Assalamualaikum, my dear students. I am Sir Akbar, and this is your English language assignment number 2 for class 7. इस असाइनमेंट में हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, हाल, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। यानी अगर कोई भी काम प्रेजेंट परफेक्ट यानी हाल में मुकम्मल हो चुका हो, कंप्लीट हो गया हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और परफेक्ट जहाँ लफ्ज़ आ जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुका हूँ और चुके हैं। और इसका जब हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है वो प्रोनाउन जैसे ही, शीट या सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी अगर प्रोनाउन हो दे, वी, यू, आई और प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा नाम हो, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनका सेंटेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर पहले हम जैसे लिखते हैं वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। अब अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद जो है तो हमने नोट लिख देना है, तो नेगेटिव बन जाएगा ही हैज़ नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका है। और अगर हम सवाल बनाना चाहते हैं इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के शुरू में लिख देंगे, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। जैसे हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट यानी गुजरा हुआ ज़माना, माजी, परफेक्ट वही मुकम्मल, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल। तो इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये उसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है। इससे हम ये इस टेंस को पहचान लेते हैं। और अब हम इसका सेंटेंस अगर जैसे फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक ही हेड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं, पहला सेंटेंस हम बनाएंगे वो खाना खा चुका था, तो इसका मतलब वो ही हैड ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर फूड, ही हैड ईटन फूड। और अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जैसे इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, यानी हैड के बाद क्या लिख देंगे, नॉट। तो नेगेटिव बन जाएगा ही हैड नॉट ईटन फूड। बाकी के सेंटेंस हम इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको आप चेंज नहीं करेंगे। बाद बच्चे इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज नहीं करना है, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इजाफी क्या लिख देना है, एडिशन कर लेना है NOT नोट का, सही। इसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहें यानी सवालिया जुमला, तो हम सब्जेक्ट से पहले हेड लिख देंगे, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे। इस तरह हो जाएगा हैड ही ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका था। हैड ही ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका था। ही हैड नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका था। ही हैड ईटन फूड, वो खाना खा चुका था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये है पास्ट परफेक्ट। अब हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, फ्यूचर माने मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त, और परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, यानी आने वाले वक्त में कोई काम अगर मुकम्मल हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये इसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है। और अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव का, तो पहले सेंटेंस है जैसे वो खाना खा चुका होगा,
तो इस तरह बनेगा ही विल हैव ईटन फूड, ही विल हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, हैव अपनी जगह रहेगा। इस तरह ही विल नॉट हैव ईटन फूड, इसका मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव नहीं है, ये हैव से अलग है। तो हम इस तरह बनाएंगे ही विल नॉट हैव ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुका होगा। फिर इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल को बिफोर सब्जेक्ट रख देंगे यानी सेंटेंस के स्टार्ट में, और हैव अपनी जगह रहेगा। तो विल ही हैव ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका होगा। विल ही हैव ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुका होगा। ये याद रखें कि विल के बाद आपने नोट लगाना है और हैव अपनी जगह, यानी विल और हैव के दरमियान में आपने नोट लगाना है, सही है, नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव अपनी जगह रहेगा। हम सेंटेंस के स्टार्ट में जो है विल को ले आएंगे, विल को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं, लेकिन आपको समझाने की खातिर मैंने बोर्ड पर आपको अच्छे तरीके से समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, फिर उसका फार्मूला दिया हुआ है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब उसी तरीके से कि कैसे आपने हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ का इस्तेमाल करना है। फिर मैंने उसकी पहचान भी लिखी हुई है उर्दू सेंटेंस के आखिर में। फिर अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं उर्दू से इंग्लिश, और फिर उसी को उसकी फिर यहाँ पर अफर्मेटिव के सिर्फ लिखे हुए हैं। फिर परफेक्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, परफेक्ट का फार्मूला दिया हुआ है। उसी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस उसके किस तरीके से बन रहे हैं वो दिए हुए हैं। जैसे 2 सेंटेंस से मैं पानी पी चुका था और आई हैड ड्रंक वाटर, इसी तरीके से। तो फिर आप फ्यूचर परफेक्ट के बारे में फिर यहाँ पर लिखा हुआ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी ये उसकी पहचान, फिर फार्मूला, फिर उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला दिया हुआ है, और फिर नेक्स्ट पेज पर उसको चेंज करने का पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है। तो यहाँ पर उन सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज किया गया है जिस तरह मैंने अब आपको बोर्ड पे समझाया। तो फिर पास्ट परफेक्ट का है, यहाँ पर भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरीके से उसके फार्मूले लिखे जाते हैं वो, और फिर उसके बाद उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना हुआ है। फिर फ्यूचर परफेक्ट का इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव किस तरीके से बनते हैं, ये सब मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर ये इसको नेगेटिव में चेंज किया गया है, फिर इंटरोगेटिव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और सबसे आखिर में मैंने फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं जो तकरीबन हैं 14 सेंटेंसेस हैं। इन 14 सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है। यानी पहले आपने एक सेंटेंस उतारा, जैसे ये लिखा हुआ है यू विल हैव मिस द ट्रेन, तो इसको नेगेटिव में अगर चेंज करेंगे तो इस तरह हो जाएगा यू विल नॉट हैव मिस द ट्रेन, और इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल यू हैव मिस द ट्रेन। यानी एक ही सेंटेंस को आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है, फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस की तरफ चलेंगे आप। तो आई होप कि आपको ये पूरा असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। ये सारे का सारा काम आपने अपने रजिस्टर में लिखना है एज इट इज़, और फिर आपने ये सेंटेंसेस भी सॉल्व करने हैं, ये भी अपने रजिस्टर में आपने लिख कर फिर मुझे भिजवा देना है ताकि मैं इसको चेक कर लूँ। तो फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।